हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईसीजीसी पीओ एग्जाम के लिए क्वांट स्ट्रेटेजी। ठीक है कि क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करें। अभी हमारा जो एग्जाम है वो 29 मई को है। हमारे पास कंप्लीट 1 मंथ है, यानी 30 डेज है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि अब हमें क्वांट सेक्शन के लिए कैसे स्टडी करनी चाहिए और क्या अप्रोच हमें इस टाइम पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, 2 फेज में एग्जाम होगा हमारा। ठीक है, फर्स्ट फेज इज, अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम होगा और सेकंड फेज इज इंटरव्यू। जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम है उसमें भी 2 टाइप्स के एग्जाम हम देंगे, एक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, जो एक साथ ही होंगे दोनों आपके एग्जाम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास उसमें जो सेक्शन है, ठीक है, या हमारे टॉपिक है, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज रीजनिंग। रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 50 एंड मार्क्स इज 50 एंड टाइम ड्यूरेशन इज 40 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके लिए हमें 40 क्वेश्चंस है। ठीक है, 40 मार्क्स के एंड 30 मिनट टाइम ड्यूरेशन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स 10 मिनट। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 20 मिनट। नेक्स्ट है हमारा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे लिए इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वांट सेक्शन। ठीक है, तो क्वांट की अगर हम बात करें तो आपके फेज 1 में, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस क्वांट सेक्शन के हमें मिलेंगे। ठीक है, और जिसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन मिलेगी 40 मिनट्स। अब इसमें एक चीज मैं और बताती हूँ, जो लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अगर हम ये बात करें कि हम कितने क्वेश्चंस अटेंड कर लें क्वांट सेक्शन में, ठीक है, तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर हम 30 प्लस, ठीक है, अगर हम कंप्लीट उसकी बात करें तो 28 से लेके 35 के बीच में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 50 में से 30 प्लस यानी 35 तक अगर हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, तो हमारे लिए सिलेक्शन हमारा कंफर्म है। पर अदर सेक्शन में भी इसी के अकॉर्डिंग वेटेज मेंटेन होना चाहिए, यानी आप इस अदर सेक्शन भी आपके ऐसे ही स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे, यानी 50 क्वेश्चंस में से अगर हम एवरेज 40 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस भी करेक्ट कराते हैं ना, तो हम सिलेक्शन इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं क्लियर कर रही हूँ कि कितने क्वेश्चन हमें इतने टाइम में करने कंपलसरी है। तो 35 तो आपको करने ही है। वैसे अगर हम बात करें 40 मिनट्स है तो कोशिश कीजिए कि हम क्वांट में इजिली 35 प्लस 40 मिनट्स में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसी में। सबसे पहले हम क्वांट का सिलेबस देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी ऑब्जर्व करेंगे कि लास्ट ईयर, ठीक है, जो हमारा एग्जाम था उसमें किन टॉपिक्स का क्या क्या वेटेज था। ठीक है, यहां पर मैंने वेटेज लिया है पर बहुत ही अप्रोक्सीमेशन से, कंप्लीट नहीं। 2021 का भी एनालिसिस करेंगे, ये हमने एक बेसिक ऑब्जर्वेशन लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हमारे जो एग्जाम में आता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, और हम उसके क्वेश्चंस बहुत ही इजीली एंड विद इन टाइम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और 5 क्वेश्चंस अगर हम 2021 में कहें ना, तो 5 क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिले थे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का जो वेटेज है वो 0 to 5 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन, तो वेटेज इज 10 to 15 मार्क्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 0 to 5 यानी 5 क्वेश्चंस का वेटेज है। नंबर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चंस हमें नंबर सीरीज से भी देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वो अर्थमेटिक का है। ठीक है, कंप्लीट अर्थमेटिक के कंप्लीट टॉपिक्स अगर हम बात करें, इसमें भी कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे हमारे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और वेटेज भी काफी अच्छा होता है। जैसे अगर हम बात करें एवरेज से हमें 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, सिंप्लीफिकेशन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 and 2, परसेंटेज से भी 2, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 and 3। ठीक है, नंबर सिस्टम से भी 1 and 2 अगर हम बात करें, एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 1 क्वेश्चन। तो ये था हमारा सिलेबस क्वांट का। ठीक है, हमें ये टॉपिक कवर करने हैं। अब जो हमारे पास टाइम है ना, हम उसके लिए डिस्कस करते हैं। अब जो हमारे पास टाइम है वो टोटल इज
30 डेज। 30 डेज में आपको 15 डेज में तो अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस एक बार और रिवाइज करना है, ठीक है। क्वांट सेक्शन का 15 डेज में आप रोज एक टॉपिक भी करेंगे तो इजिली हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एटलीस्ट कवर हो जाएंगे 15 डेज में। पर लास्ट के 15 डेज में, ठीक है, हमें क्या करना है, तो लास्ट के 15 डेज में ओनली हमें मॉक टेस्ट अटेंड करना है। अगर हम इस 30 डेज की स्ट्रेटेजी की बात करें ना, कि 30 डेज में हमें इसी जैसे पीओ एग्जाम को क्लियर करना है, तो सबसे मेन अभी हमारे पास जो 15 डेज है उसमें ओवरऑल हमारे पास जितने भी सेक्शन है, हर किसी का हमें एक चैप्टर भी अगर हम रोज करेंगे ना, ठीक है, हमारे पास फुल कंप्लीट डेज में अगर हम बात करें तो अगर हम 12 आवर्स भी स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम 2 या 3 आवर्स अगर क्वांट को रोज दें तो एक चैप्टर हम इजीली करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक चैप्टर टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो हम मॉडरेट लेवल का करें तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, ना डिफिकल्ट करें ना इजी करें, मॉडरेट लेवल का चैप्टर टेस्ट उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग अटेंड करें तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा था सिलेबस, ठीक है, ये हमें 15 डेज में कंप्लीट करना है, और फिर नेक्स्ट 15 डेज में हमें सिर्फ मॉक टेस्ट अटेंड करने हैं और कंप्लीट मॉक टेस्ट, ठीक है, सेक्शन वाइज नहीं, सेक्शन वाइज इन्हीं 15 डेज में हमें चैप्टर वाइज जो मैंने चैप्टर टेस्ट कहे हैं, ठीक है, मॉडरेट लेवल के वो कवर करने। अब हम देखते हैं इसी जैसे पीओ एग्जाम में 2021 में, ठीक है, 21 का एग्जाम का क्वांट सेक्शन का एनालिसिस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और क्या वेटेज था, एक्यूरेट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सबसे ज्यादा जो वेटेज था ना वो डीआई का था, 15 क्वेश्चंस हमारे पास डीआई में से थे और 3 डीआई आई थी 5 क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर हम बात करें उसमें से हमारे पास एक जो था वो टेबुलर ग्राफ था, सेकेंड हमारे पास पाई चार्ट था, एंड थर्ड इज हमारे पास लाइन ग्राफ आया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें 5 मार्क्स की केसलेट डीआई देखने के लिए मिली थी, ठीक है। जो केसलेट डीआई आएगी वो इजी टू मॉडरेट आएगी, डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगी, पर केसलेट डीआई को लास्ट में अटेंड करना हमेशा, ठीक है। केसलेट डीआई को हमें कब अटेंड करना है, लास्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चंस और काफी इजी थे, ठीक है। लेवल के वाइज अगर हम बात करें तो जी जो हमारी डीआई थी वो मॉडरेट लेवल की थी, ठीक है, केसलेट डीआई भी हमारी मॉडरेट लेवल की थी, डिफिकल्ट लेवल में काउंट नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और जो क्या थे बहुत ही इजी लेवल के थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के भी 5 क्वेश्चंस आए थे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं थे। मिसिंग सीरीज आई थी हमारे पास, स्ट्रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं थी, और मिसिंग सीरीज में जो क्वेश्चंस का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं तो नंबर सीरीज में ऐसा होता है 4 to 5, अगर हमारे पास 5 नंबर सीरीज आती है ना तो 4 तो बहुत ईजी होती है, ठीक है। 1 या 2 हमारे पास सीरीज 5 में से ऐसी होती है जो थोड़ी सी मॉडरेट या डिफिकल्ट होती है, ठीक है, पर यहाँ पर सारी की सारी ही आपकी क्या थी, इजी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थमेटिक, अर्थमेटिक से आपके 15 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और वो मॉडरेट लेवल के थे। तो अर्थमेटिक में भी हमें ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया जो हम चैप्टर टेस्ट अटेंड करें वो मॉडरेट लेवल का ही अटेंड करें, ठीक है। अब जो टाइम है उसमें इजी लेवल पर हम फोकस नहीं कर सकते, हमें मॉडरेट और डिफिकल्ट भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसी लेवल का पढ़ें जो हमारे एग्जाम में आना है, ठीक है। तो ये हमारा 2021 का एग्जाम एनालिसिस था। इसी के रेस्पेक्ट में हम 22 के लिए अप्रोच करते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है जिन टॉपिक का वेटेज काफी ज्यादा है, ठीक है, उन टॉपिक पे हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपके सामने है बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लीट अर्थमेटिक कर लेते हैं पर डीआई की प्रैक्टिस नहीं करते। आप ये बताइए कि 50 में से 15 क्वेश्चंस आपके डीआई के हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए क्या है, डीआई। तो सबसे पहले हम किस पे कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग करें, डीआई। सेकंड अगर हम बात करें केसलेट डीआई, एक बार के लिए हम फिर भी बाद में ले सकते हैं, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 चैप्टर्स का वेटेज ही 15 मार्क्स है और ये तीनों के तीनों चैप्टर बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। तो हम क्यों ना इस पे फोकस करें, क्यों ना इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है, जिन चैप्टर्स का वेटेज बहुत अच्छा है हमें उन्हीं को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है लास्ट मोमेंट पे। ये हमारे पास 30 डेज है, इन 30 डेज में हमें इन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और बात रही अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक के लिए कुछ भी चीजें फिक्स नहीं है कि किस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, पर कुछ चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है। ये कुछ का कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, अगर हमें ये चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है, या ये चैप्टर हमारे स्ट्रांग नहीं है, तो हम डीआई भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किस लिए डीआई भी अटेंड नहीं कर पाएंगे? तो हमें ये भी समझना है कि कुछ अर्थमेटिक के चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी हमें स्ट्रांग करना ही करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज की, हमने ये डिस्कस किया कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है लास्ट 30 डेज में और किन चैप्टर्स को सबसे स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में हमने समझा 2021 के एग्जाम एनालिसिस के। तो आपको इन्हीं चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आप लास्ट 15 डेज में। क्लियर है? अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में जो चैप्टर्स अब आपने कर लिए हैं और बहुत अच्छे हो चुके हैं, आप उन्हें ही दोबारा रिवाइज कीजिए, बजाय इसके कि आप कोई भी ऐसा चैप्टर है, सपोज परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि उन्होंने नहीं पढ़ा होता, वो लास्ट में सोचते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से या फिर प्रोबेबिलिटी से हमारे पास क्या आएगा, एक ही नंबर, एक क्वेश्चन आएगा ना 1 मार्क्स का, उसके लिए हम अपना कितना टाइम, और वो भी अगर हम बात करें अब हम उसे लास्ट टाइम पे उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्या पता हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से आए ना। तो हमें ये चीज समझनी है कि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम पे हमें कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू चैप्टर डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। अब तक जो हम कर चुके हैं उसे हमें रिवाइज करना है, ना कि न्यू चैप्टर्स को। ये बात क्लियर हुई? चलिए अब देखते हैं इसमें कि क्वांट में हमें कैसे स्कोर करना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्वांट में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, तो 3 मेन पिलर हैं हमारे पास क्वांट में स्कोर करने के। तो फर्स्ट इज, अगर हम बात करें एक्यूरेसी, ठीक है, ये पिलर भी किसी पे डिपेंड होते हैं। एक्यूरेसी हमारी कैसे आएगी? जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि हमें 35 क्वेश्चंस अगर हम स्कोर कर लेते हैं ना, 40 मिनट्स में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं, तो हम इजिली क्या है सिलेक्शन ले सकते हैं। पर 35 क्वेश्चन तो आपने अटेंड किए, पर 35 में से सपोज आपके 28 या 27 ही करेक्ट है, तो कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तब आप वहां पर जो स्कोर आपने टारगेट किया वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम 35 क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं तो हमारी 90 या 95% एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। और वो एक्यूरेसी बहुत ही जरूरी है। रीजन, अगर हम कोई भी क्वेश्चन अटेंड करते हैं, हमें नहीं आता, उसे नहीं अटेंड करेंगे तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा। और अगर हम उसे अटेंड कर रहे हैं और हमारे को श्योरिटी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, तो हमारा लॉस उसके साथ कवर होता है। यहीं पे देखिए क्वांट का ये कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा एक क्वेश्चन क्या है रॉन्ग होता है तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी कैसे आएगी? 35 क्वेश्चंस अगर हम अटेंड करें तो हमें ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि इस 35 में से 33 या 32 तो 100% हमारे करेक्ट होंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए? एक्यूरेसी। और क्वांट में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, ठीक है। पर एक्यूरेसी भी हमारी किसी पे डिपेंड होती है, किस पे? कॉन्सेप्ट पे। एक्यूरेसी तभी आएगी जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें जब भी हम क्वांट में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे मेन चीज हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, हमें फॉर्मूले बेस रटना नहीं है, ठीक है। हमें फॉर्मूले बेस रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चंस कैसे भी चेंजेस कर दी जाएं क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चंस अगर हमारे इजी टू मॉडरेट भी आ गए, हमने सपोज हमारा लेवल इजी का था और मॉडरेट भी आ गया था, हम उससे तब भी अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में कुछ भी चेंजेस कर दी जाए, किसी भी टाइप से उसे चेंज कर दिया जाए, तो भी हम उसे अटेंड कर पाएंगे, पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज ए स्पीड। स्पीड कैसे आएगी? स्पीड कैसे इंप्रूव होगी? प्रैक्टिस, ठीक है। अदर्स में अगर हम बात करें सपोज जीए एंड इंग्लिश, उसमें हमारे पास स्पीड प्रैक्टिस से नहीं होती, ठीक है, एक पैराग्राफ रीडिंग को छोड़कर, ठीक है। तो अगर क्वांट में अगर हम बात करें तो क्वांट में हमारी स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड करें या क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्पीड करें, तो वो टोटली डिपेंड किस पे है? तो वो प्रैक्टिस पे है, ठीक है। जैसे हमारी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कॉन्सेप्ट पे, वैसे ही स्पीड हमारी डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर टेस्ट जरूर दें, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट अटेंड करें। नेक्स्ट इज थर्ड इज ए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमारी जो डिपेंड करती है वो 2 पिलर पे करती है। यहाँ मैंने एक सिंगल ही लिखा है, शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स पे तो कैलकुलेशन हमारी डिपेंड होगी ही होगी, पर प्रैक्टिस पे भी होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक्स भी हमें पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन कैसे हमें मिनिमाइज करनी है, प्लस हमारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए।
ठीक है। तो ये 3 मेन पिलर थे जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा क्वांट स्ट्रॉन्ग होगा और हम स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमें लास्ट टाइम पे हमारा अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, का न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 3 मई को हो रहा है। ठीक है, आप उसके लिए एनरोल करना चाहते हैं तो एक ऑफर चल रहा है जिसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं फ्लैश 45 एंड जिससे आपको 45% का डिस्काउंट मिलेगा। अब हमें लास्ट टाइम पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं या हम ये कह लें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट कोर्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। अब ये टाइम तो हमारे पास है नहीं कि हम 2 to 3 टाइम्स कोर्स कंप्लीट कर लें, ये तो हमारे लिए पहले का टाइम था जो हम कर चुके होंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं ना, जैसे आप लोग एक कॉमन बैंक पीओ के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईसीजीसी पीओ आया हमने वो भी भरा, एसबीआई पीओ आएगा वो भी हम फिल करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक, अगर हम बात करें एक पोस्ट के लिए, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उस टाइप के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब देते हैं। अब हम ईसीजीसी पीओ की बात करें तो हमें उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन वाइज हमें ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है और यहाँ पर इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें किस टॉपिक को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना चाहिए। उससे हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन होगी, बजाय इसके कि मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में इसे एक्सप्लेन किया है। मैंने बोला कि DI 15 मार्क्स की आएगी, पर अगर वही आप 2021 का एग्जाम देखेंगे ना, मेमोरी बेस्ड जो भी आपको मिलेगा, ठीक है, पूरा एग्जाम अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो पेपर है आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको इससे ज्यादा चीजें ऑब्जर्व होंगी कि क्या लेवल था। ठीक है, बताने से नहीं, ठीक है, किस टाइप का ग्राफ आया था, अर्थमेटिक में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो जब भी हम किसी एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्जाम के लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, कंटेंट शुड बी रिलेवेंट, हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं ना वो रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम का लेवल मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं है। हम डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और वैसे क्वेश्चंस आने ही नहीं है, और उसके बजाय हमने अपनी काफी सारी ऐसी चीजें जिन्हें इंप्रूव नहीं किया उसमें टाइम वेस्ट किया। ठीक है, और कंटेंट हम ऐसा पढ़ रहे हैं जो इसके लिए रिलेवेंट है ही नहीं। ठीक है, तो वो हमारा टाइम वेस्ट है। तो हमें एग्जाम को टारगेट करते हुए कंटेंट बहुत ही रिलेवेंट होना चाहिए हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बिगनर शुड बी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रियली वेल। वही चीज मैंने बताई है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी चैप्टर को करते हैं ना तो हमें कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना है, टाइम देना है हर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इस टाइम के लिए तो टाइम है नहीं, अब तो हम सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियरिंग द एग्जाम। और स्पीड हमारी किससे आएगी, स्पीड हमारी जाहिर सी बात है प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, तो हमें टाइमर लगा के, अब लास्ट टाइम है, ठीक है, लास्ट टाइम है तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अकॉर्डिंग टू टाइमर करने हैं। अगर आप 30 क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर टेस्ट के दे रहे हैं तो आपको ये देखना है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 45 सेकंड का टारगेट कीजिए, फिर 30 सेकंड का, और अप्रोच करके देखिए कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हम उस विद इन टाइम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। ठीक है, एंड आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हमारे पास 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स की। ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए हमें कौन सा क्वेश्चन लास्ट में अटेंड करना और कौन सा स्किप करना। जैसे मैंने कहा कि इसलिए DI लास्ट में अटेंड करना। ठीक है, तो यही चीजें, और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एक बार रीड करते ही पता चलेंगे कि इसकी कैलकुलेशन और क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, तो हमें इसे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करना, बजाय इसके कि उसमें टाइम वेस्ट करें। ठीक है, हमें ओवरऑल टारगेट कितना है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, 50 के 50 तो अटेंड नहीं करेंगे ना, 40 तक ही करेंगे। तो हमें ये सिलेक्ट करना है कि कौन से 40 क्वेश्चंस हमें पहले सॉल्व करने हैं। ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस को हमें स्किप करना है। और मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग एनी एग्जाम। मॉक टेस्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको यही बार बार कहा है, लास्ट के 15 डेज में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ मॉक टेस्ट अटेंड करने, जितने हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमारा एग्जाम का माहौल है ना वो उसे एग्जाम से पहले क्रिएट करना, और अपने आप को ऑब्जर्व करना कि हमारी कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, उसे इंप्रूव करना। ठीक है, कौन से सेक्शन में हमारा स्कोर नहीं हो पा रहा है, कौन से सेक्शन में हमें टाइम कम लग रहा है, हमें उससे ही सबसे ज्यादा इंप्रूव करना। ठीक है, तो ये चीजें हमें एग्जाम से पहले ही समझनी है कि हमारी क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा एंड गुड लक फॉर एग्जाम। ठीक है।